हेलो स्टूडेंट्स, आपका ज्यूपिटर इंस्टीट्यूट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट डॉक्टर डीपी सिंह। मैं JTS 6 टेस्ट सीरीज़ के 6वें टेस्ट पेपर को बच्चों मैं इसका सलूशन देने जा रहा हूँ। एक्सप्लेन करूँगा, एक एक क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूँगा और ये पेपर सिलेबस आपको पता ही होगा। और मेनली एल्किल हैलाइड हाइड्रोकार्बन, GOC, स्टीरोकेमिस्ट्री इंक्लूडिंग IUPAC नेमिंग सिलेबस में है। और मेरे बच्चों आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, तो आपको अच्छे से इस पेपर को एक्सप्लेन करना है और अच्छे से करना है और इनके आंसर सलूशन सब मैं आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 51, व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ नॉट इलेक्ट्रोफाइल। आप सब लोगों को पता है इलेक्ट्रोफाइल वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हों, जिनमें 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, लुईस एसिड। तो मेरे बच्चों इसमें B2S6 आप सब लोगों को पता है बोरान हाइड्राइड इलेक्ट्रोफाइल है। NO2+ नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है, क्लोरोनियम आयन। लेकिन जब आप ऑक्सीजनियम आयन बनाओगे बच्चों तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो बच्चों इसका आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 52 मेरे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आपसे पूछा गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके एग्ज़ाम के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्यूटाइन 1 और 2 ब्यूटाइन को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। बच्चों हाइड्रोकार्बन की एल्काइन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आप देखिए, टर्मिनल एल्काइन। 1 ब्यूटाइन इज़ ए टर्मिनल एल्काइन एंड 2 ब्यूटाइन इज़ ए इंटरनल एल्काइन। और आप देखिए टर्मिनल एल्काइन विल गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड रेड प्रेसिपिटेट विथ अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। तो आप ध्यान दीजिएगा, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन। तो मेरे बच्चों सारे, अगर कोई हाइड्रोकार्बन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ वाइट PPT दे रहा है तो 100% उसमें ट्रिपल बॉन्ड CH टर्मिनल पोजीशन पे होगा। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ बच्चों रेड PPT बनेगा। तो ये टर्मिनल एल्काइन के स्पेशल टेस्ट है और आप याद कर लीजिए, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट। तो इसमें थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53, एन SN1 रिएक्शन एन एनेंसोमेरिकली प्योर कायरल एल्काइल हैलाइड गिव्स ए प्रोडक्ट। मेरे बच्चों आप सब लोगों को पता है इन SN1 रिएक्शन फर्स्ट लीविंग ग्रुप डिपार्ट्स एंड कार्बोनियम आयन इज जनरेटेड। कार्बोनियम आयन इज ए प्लेनर ज्योमेट्री और न्यूक्लियोफाइल दूसरे स्टेप में अटैक करता है। तो मेरे बच्चों कार्बोकैटायन इज ए प्लेनर और प्लेनर ज्योमेट्री होने के कारण ऑलमोस्ट 50% अटैक will take place from front side and 50% will attack from opposite side, means in 50% retention in configuration and rest 50% inversion in configuration। इसलिए बच्चों अगर ये ऑप्टिकली प्योर है तो प्रोडक्ट SN1 मैकेनिज्म में ये
रेसमिक मिक्सचर में बदल जाएगा एंड बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसलिए बच्चों 53 क्वेश्चन नंबर में आंसर आपका विथ रेसमाइजेशन, आंसर सी, रेसमाइजेशन विल टेक प्लेस, रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 54, B2S6, one of the मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन एल्कीन का, एल्कीन से अल्कोहल। मेरे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, B2S6 H2O2 और OH आयन में ओवरऑल एडिशन ऑफ वाटर विल टेक प्लेस लाइकली टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो हमारा कहने का मतलब है हाइड्रोबोरेशन आप इसको 2 स्टेप में मेरे बच्चों लिखो तो ज़्यादा बेहतर है। हाइड्राइड है तो बोरान पे प्लस, H पे माइनस, और यहाँ H जुड़ जाएगा, यहाँ BH2, और कार्बन बोरान बॉन्ड जब H2O2 से ऑक्सीडाइज करते हैं बेसिक मीडियम में, तो बच्चों सभी नीट एस्पिरेंट्स को मैं एडवाइस करता हूँ हाइड्रोबोरेशन 2 स्टेप में लिखें। और दूसरी चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये हाइड्रोजन बोरान हाइड्राइड से, OH H2O2 से आता है, तो इसमें ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 55, मेरे बच्चों 55 में एल्काइन की रिएक्शन है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, एल्काइन में 2 पाई बॉन्ड हैं, तो न्यूक्लियोफाइल जब भी आप इलेक्ट्रोफाइल आप जोड़ेंगे, तो मान लिया ये हमने इस तरफ शिफ्ट किया मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, प्लस पे माइनस जुड़ेगा, तो इसमें जो अगले पाई बॉन्ड का ओरिएंटेशन है वही रखना है जो पहला ओरिएंटेशन। इसलिए मेरे बच्चों इसमें आप ध्यान दीजिएगा, B माइनस जिस कार्बन पे आएगा दूसरा B माइनस भी उसी कार्बन पे आएगा। इसलिए आपको 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन बनाना है, तो ऑब्वियसली आप प्रोपाइन लेंगे, 2 बार HBr से रिएक्शन करेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करेंगे, और दूसरा ओरिएंटेशन भी उसी तरफ करेंगे। तो यही बात आपको एग्ज़ाम के लिए, अगर एल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के प्रोडक्ट लिखने हैं तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसलिए मेरे बच्चों इसमें आंसर 3rd होगा। फिनॉल, क्वेश्चन नंबर 56, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। फिनॉल और एथनॉल में फिनॉल ज़्यादा एसिडिक क्यों है? क्योंकि फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबल है। आप देखिए रेजोनेंस में है तो रेजोनेंस स्टेबल, जबकि एल्कोक्साइड आयन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबल। तो इसका आंसर बच्चों 2nd होगा। फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल दैन इथॉक्साइड आयन। अब आप देखिए 57 क्वेश्चन नंबर में, हम सब लोग जानते हैं वुड्स रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ कपलिंग। ईथर की प्रेजेंस में ड्राई ईथर कपलिंग रिएक्शन होती। इसका मतलब अगर प्रोडक्ट दिया जाए तो जो कि इसमें दिया गया है अगर सिमेट्रिकल एल्केन है
तो उसमें एक ही एल्किल हैलाइड चाहिए। तो इसके लिए जो एल्किल हैलाइड होगा, जो क्वेश्चन में है, टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड। तो ये आर है मेरे बच्चों, और ये क्वेश्चन आंसर नंबर 3 होगा। (58) बच्चों 1-फेनाइल एथेनॉल ग्रेगनॉड से बनाना है, और तो आप सब लोग जानते हो ग्रेगनॉड फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी, कीटोन के साथ टर्सरी अल्कोहल। चूँकि आपको 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो आपको एल्डिहाइड लेना है और फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके, और इसकी रिएक्शन C6H5 MgBr से करोगे तो बेटा C6H5 तुमने ग्रेगनॉड में ले लिया, तो ये CH3 तुम्हारा R होगा। इसका मतलब और वाटर ले लेंगे तो यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ फिनाइल लग जाएगा। अब आप कंपेयर कर लीजिए, R मिथाइल है तो इसमें मिथाइल एल्डिहाइड मीन्स एस्टल्डिहाइड। आंसर सेकंड, तो 58 का सेकंड। और वैसे तुमको ध्यान देना चाहिए, पहला कीटोन है, होगा नहीं, टर्सरी अल्कोहल बनता है। तीसरा फॉर्मल्डिहाइड है, प्राइमरी अल्कोहल। केवल आपको लिए ऑप्शन दूसरा चौथा बचता है, तो उसमें कार्बन की संख्या से आप निकाल सकते हैं। पूछा गया एलाइलिक हैलाइड कौन है, बेटा एलाइल ग्रुप ये होता है, एलाइल डबल बॉन्ड का अल्टरनेटेड पोजीशन। तो अगर आप देखिए डबल बॉन्ड के अल्टरनेटेड पोजीशन पे X लगा हो तो आंसर नंबर 4। 58, 59 हो गया है 60। तो आप देखिए एथेनॉल को जब फास्फोरस आयोडीन से या PCl5 से या SOCl2 से ट्रीट करोगे तो हाइलोजेनेटिक रिएजेंट हैं, ये डायरेक्ट OH को आयोडाइड में रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद Mg ईथर से ग्रेगनॉड की प्रिपरेशन होगी, CH3 CH2 MgI। और अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 58 में हम बता रहे थे कि फॉर्मल्डिहाइड से अगर ग्रेगनॉड की रिएक्शन करते हो तो इसमें प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड की प्राइमरी अल्कोहल। तो और इसलिए इसका आंसर N प्रोपाइल अल्कोहल पहला होगा। क्वेश्चन नंबर 61 वैसे तो आपको याद होना चाहिए और ये रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब किसी भी एल्काइन की रिएक्शन H2SO4 और HgSO4 से करते हो, कैटलिस्ट है HgSO4, तो इसका मतलब होता है वाटर का एडिशन। और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ अभी तो सिमेट्रिकल है किसी भी तरफ, तो पहला मोल रिएक्ट होने के बाद ये इनॉल बन जाएगा और इनॉल टाटोमराइज होने के बाद एस्टल्डिहाइड बन जाएगा। बेटा इस रिएक्शन में एसेटिलीन विल गिव एस्टल्डिहाइड, कीटोन विल अदर अल्काइन गिव कीटोन, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 62 बच्चों हमने बताया था कि अगर इन जनरल
halogen cannot be replaced from benzene ring because benzene is electron rich, nucleophilic attack is unfavorable. But if highly electron withdrawing group NO2 is present at para or ortho position, then this bond become polar towards nucleophilic substitution. और जितने ज़्यादा NO2 लगाओगे उतने ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा। उसके बाद 2 NO2, उसके बाद एक ही NO2, और जो पहला इसमें एग्जाम्पल है उसमें रिएक्शन ही नहीं होगी, या सबसे लीस्ट आप कह लीजिए, क्योंकि ये रिलीजिंग ग्रुप है, नो रिएक्शन। तो इसका आंसर, ये ऑर्डर मैंने पूरा लिख दिया है, और आप अगर ऑप्शन में देखें तो तीसरा ऑप्शन है। अगला जो रिएक्शन है आप देखिए, ओजोनोलिसिस, वन ऑफ द सिंपलर रिएक्शन। ओजोनोलिसिस में पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, डाइमिथाइल सल्फाइड लिया तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएंगे। और इसका आंसर 2 आएगा। मेरे बच्चों 64 ओरल है। An ethyl solution of alkyl halide is heated with sodium metal. Obviously it is the example of Wurtz reaction, और Wurtz रिएक्शन आपको मैंने पहले भी लिखा था, और ये चौथा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65, मेरे बच्चों SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी आप जानते हो। SN2 रिएक्शन में कार्बन लीविंग ग्रुप बॉन्ड पे हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, क्योंकि SN2 रिएक्शन में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डिपार्चर ऑफ लीविंग ग्रुप विल टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, और इसीलिए SN2 का जो रेट होता है मिथाइल में सबसे फास्ट, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, ये SN2 का रेट है। इसलिए मेरे बच्चों आप देखिए, पहला प्राइमरी हैलाइड है, दूसरा भी प्राइमरी है पर वहाँ टर्सरी ब्यूटाइल है, हिंड्रेंस ज़्यादा है, तीसरे चौथे सेकेंडरी हो जाएंगे। तो ऑप्शन इज 1। क्वेश्चन नंबर 66 में मेरे बच्चों एल्कीन की एसिडिक हाइड्रेशन, एल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, एंड इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन कार्बोकैटायन इज जनरेटेड एज एन इंटरमीडिएट। तो आप ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना बेटर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। तो अब आप देख लीजिए, पहले ऑप्शन में कार्बोकैटायन मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग H+ जोड़ने के बाद ये बनेगा, दूसरा वाला ये है, पहला वाला ये है, और तीसरा ये है। और आप देख लीजिए, मोस्ट स्टेबल, सेकंड मोस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल। तो ऑर्डर पहला सही है। 67 क्वेश्चन नंबर में मेरे बच्चों Br से ग्रिग्नॉर्ड बनेगा, MgBr बन जाएगा, और CO2 आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन Grignard reagent when reacts with CO2 after acidification
मैं मैकेनिज्म भी लिखे दे रहा हूँ। गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, ग्रिग्नॉर्ड में R पे माइनस होता है, और जब इसलिए इसमें साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि पहला अल्टरनेटिव है। मेरे बच्चों 68 भी वही है, ग्रिग्नॉर्ड में C पे माइनस होता है, MgCl पे प्लस, और D2O H2 लाइक H2O ये एल्केन बन जाएगा। तो यहाँ CH3 थ्राइस CD, और इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 और 66 सेम है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो आप बेटा कार्बोनियम आयन, यहाँ पे कार्बोनियम आयन बनेगा इसमें, यहाँ कार्बोनियम आयन बनेगा इस पर, जो कि फिनाइल और मिथाइल्स हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबल है। यहाँ बच्चों 2 फिनाइल हैं, हाईली स्टेबल, ज़्यादा रेजोनेंस है, और चौथा में सबसे लीस्ट स्टेबल है क्योंकि आपने विड्राइंग ग्रुप लगा रखा है। यहाँ पे बेटा प्लस नहीं आएगा ड्यू टू दिस NO2 ग्रुप which destabilizes the कार्बोकैटायन, तो इसका कार्बोकैटायन इस पे बनेगा। लीस्ट स्टेबल, सबसे ज़्यादा ये स्टेबल है, फिर ये है। तो मेरे बच्चों 3rd, 2nd, 1st, 4th प्रोपेन, और ये ऑप्शन इसमें आप देख लीजिएगा, 2nd ऑप्शन बन रहा है। 70 क्वेश्चन नंबर में प्रोपेन, बेटा प्रोपेन एल्केन है, प्रोपाइन एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन है। तो इन दोनों को अनसैचुरेशन टेस्ट जो 2nd, 3rd ऑप्शन है, और पहला अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो वाइट PPT देगा, इन तीनों से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो इसका करेक्ट होगा चौथा। लेकिन अगर यहाँ प्रोपीन होता, जो हम पहले बता चुके हैं, तब केवल पहला होता। बेटा पहला जो A है वो BH3 मैंने कहा था, आप 1 by 1 करिए, और इसमें हाइड्रोबोरेशन से 1 प्रोपेनॉल बनेगा। लेकिन मर्क्यूरेशन इसमें एडिशन ऑफ वाटर होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, इसमें 2 प्रोपेनॉल बनेगा, और ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर है। तो ऑप्शन 2। बच्चों SN1 का अगर एनर्जी डायग्राम आप देखें तो SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कार्बोनियम आयन। तो यहाँ 2 ट्रांजिशन स्टेट होते हैं, इसलिए इसका आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 73 में बच्चों 4 आइसोमेरिक हैलाइड हैं ब्यूटेन के, और SN2 रिएक्शन का, तो SN2 रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस, लेसर स्टेरिक हिंड्रेंस एट कार्बन लीविंग ग्रुप,
मोर फास्ट SN2 रिएक्शन। तो बेटा आप देखो, पहला और चौथा ये दोनों प्राइमरी हैं, लेकिन पहले में हिंड्रेंस कम है, Br जिससे लगा है उस पर नॉर्मल प्रोपाइल और 2 हाइड्रोजन, लेकिन चौथे वाले में आइसोब्यूटाइल। तो आप देखिए आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है, ज़्यादा हिंड्रेंस है, तो इसमें रेट SN2 का पहला चौथा। सेकेंडरी टर्सरी में कंपैरेटिवली स्टेरिक हिंड्रेंस सेकेंडरी में कम होगी, इसलिए रेट SN2 का ये होगा। और ये ऑप्शन है फर्स्ट। न्यूक्लियोफाइल हमने इलेक्ट्रोफाइल भी बताया। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो अगर आप देखें न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए, तो CH3NH2 में N है लोन पेयर, I- इज ए न्यूक्लियोफाइल, SH में भी लोन पेयर। तो सेकंड ऑप्शन में सारे न्यूक्लियोफाइल हैं। मिथाइल अमीन इज न्यूक्लियोफाइल, I- इज न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन डोनर CH3SH इज। बेटा इफरबसेंस टेस्ट, जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट से हम ट्रीट करेंगे तो H2CO3 बनेगा, जो कि वाटर और CO2 में डिकम्पोज हो जाता है। वाटर में CO2 का निकलना इफरबसेंस कहलाता है। तो मेरे बच्चों H2CO3 केवल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ बनेगा, इसलिए इसमें केवल Q होगा और दूसरा आंसर। द कंपाउंड दैट इज कायरल, ए कार्बन विच है 4 डिफरेंट मोनोवैलेंट ग्रुप। तो आप देखिए 2-फिनाइल पेंटेन, आप यहाँ देखिए चारों ग्रुप सिंगल बॉन्डेड हैं, डिफरेंट हैं, इसलिए इसमें कायरल सेंटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 70, इसलिए इसमें थर्ड ऑप्शन 77। मेरे बच्चों जब आप टर्सरी हैलाइड है, पोलर सॉल्वेंट ले रखे हो NaOH, एक्वस NaOH, तो मेरे बच्चों टर्सरी कार्बन पे अगर लीविंग ग्रुप है तो वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 78, फिर आपसे पूछा गया कायरल, रिपीट हो रहा है सवाल। 76, कायरल मॉलिक्यूल वे होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हों और जिनमें कम से कम एक कायरल सेंटर हो। तो आप देखिए जो स्ट्रक्चर बने हैं उसमें सेकंड ऑप्शन में कायरल सेंटर है। सेवेंटी 79 में, तो 78 में आपने देखा 2 आंसर कायरल। आप देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, यहाँ पे जब HBr से रिएक्शन करोगे तो जो बेंजीन का बेंजाइलिक पोजीशन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन विल फॉर्म। ये फिनॉलिक है, एसिडिक है, ये रिप्लेस नहीं होगा। तो ये है प्रोडक्ट जो कि इसमें सेकंड ऑप्शन है।
80 में मेरे बच्चों जब हम HCl और HI मार्कोनिक ऑफ की तरह रिएक्ट क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि HBr इसलिए रिएक्ट होता है क्योंकि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, बच्चों कंप्लीट हम नहीं लिख रहे हैं, पहले Br रेडिकल बनता है। ये हम HBr से पहले बता रहे हैं, आप देखिए। और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होमोलिटिक फिशन, और आप सब लोग ध्यान दीजिए, जो इसमें पहला स्टेप है Br रेडिकल का अटैक, और एक रेडिकल की प्रेजेंस में रेडिकल ही जनरेट होगा, मोर स्टेबल रेडिकल। तो ख़ास बात बच्चों ज़रा ध्यान दीजिए, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, तो Br इससे कंबाइन होगा और यहाँ हीट निकलती ही। बच्चों ज़रा ध्यान दीजिए, क्योंकि NCERT में भी ये सलूशन है, लेकिन उसमें एक ख़ास बात नहीं ऐड किया है। जब दूसरा स्टेप होगा तो जो एनर्जी यहाँ रिलीज होती है वो दूसरे मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में, HBr के दूसरे मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में खर्च हो जाती है। और दूसरा स्टेप भी एक्सोथर्मिक है, लेकिन मेरे बच्चों HCl की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होने के कारण HCl में पहला स्टेप तो एक्सोथर्मिक होता है। ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सेकेंड बिकम इंडोथर्मिक एंड रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड इन दिस वे। इन केस ऑफ HI, iodide radical is highly unstable due to larger size and become dimerizes into I2। इसलिए HI के केस में पहला स्टेप ही इंडोथर्मिक हो जाएगा। केवल HBr के केस में ये दोनों स्टेप प्रोपेगेशन के एक्सोथर्मिक होते हैं, which is the essential condition for free radical propagation। और ये रिएक्शन कैरी ऑन होती है HBr के केस में, लेकिन HI और HCl के केस में कम से कम एक स्टेप मेरे बच्चों इंडोथर्मिक हो जाएगा। HCl के केस में दूसरा स्टेप, HI के केस में पहला स्टेप, और इसलिए रिएक्शन स्मूथली नहीं हो पाती। इसलिए HI और HCl मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वन ऑफ द स्टेप इज इंडोथर्मिक इन बोथ द केसेस। तो इसमें मेरे बच्चों 80 में थर्ड आंसर होगा। 81 HOCl मेरे बच्चों याद रखिए प्लस माइनस, इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस होता है, और एल्कीन के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो यहाँ Cl प्लस पहले अटैक करेगा। तो ये तुम्हारा दूसरा ऑप्शन हो बेटा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन 82 में। अगर हम लिथियम और लिक्विड अमोनिया लेते हैं तो ये बर्च रिडक्शन है, और इसमें एल्काइन ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजनेशन लिंडलार, और ये लगभग हर साल ये दोनों पूछे जा रहे हैं, दोनों में से कोई एक हर साल पूछा जा रहा है, तो बच्चों इसको तैयार कर लीजिएगा। और सिस एल्कीन बनेगा, तो रिडक्शन बाई लिंडलार कैटलिस्ट और बाई मेटल डिसॉल्विंग अमोनिया रिडक्शन is not only selective but stereoselective. When alkyne is reduced by Lindlar catalyst, then it converted into cis alkene. But when it is treated with metal dissolving ammonia reduction, lithium liquid ammonia, sodium liquid ammonia, potassium liquid ammonia, then it is reduced into trans alkene। तो इसका आंसर मेरे बच्चों सेकंड होगा। ल्यूसाइड मेरे बच्चों AsCl3 है। जब एसेटिलीन की रिएक्शन AsCl3
Cl माइनस AsCl2 प्लस। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये लुसाइड बनता है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एज ए वार गैस के रूप में यूज किया गया। क्वेश्चन नंबर 84। तो 83 में आपने देखा, 83 में लुसाइड थर्ड ऑप्शन है। 84 में 2 हाइड्रोजन हैं, एक एक करके हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया। तो एल्कोहलिक केवेज से बेटा पहला एलिमिनेशन हो जाता है, पर दूसरे एलिमिनेशन में चूंकि ये विनाइल ब्रोमाइड है, केस स्लो हो जाता है, इसलिए उसमें सोडामाइड डालेंगे जो कि कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस है। और यहाँ पे CH2Br है। तो मेरे बच्चों, और यहाँ पे टर्मिनल एल्काइन मीन्स प्रोपाइन बन जाएगा। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 85 में अभी हमने एसिडिक हाइड्रेशन बताया था। एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग मार्कोनिकॉफ रूल, और फिर इसको PCl5 से तो OH रिप्लेस हो जाएगा। बच्चों सेक्शन बी में हम जाते हैं। नॉर्मली बच्चों आपने पढ़ा है कि ब्यूटेन में एंटी ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर पार्शली स्टैगर्ड जिसको गाउची कहते हैं, फिर पार्शली इक्लिप्स, फिर फुल्ली इक्लिप्स। लेकिन मेरे बच्चों इन केसेस में 2-फ्लोरोएथेनॉल टू इथेन 1,2-डाइऑल या ग्लाइकॉल, इन ऑप्शन में और भी हैं 2-क्लोरोइथेनॉल। इनमें बेटा गाउची की स्टेबिलिटी, पार्शली स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी एंटी से ज़्यादा हो जाती है। वो इसलिए इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का रोल आएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे 2-फ्लोरोएथेनॉल हो या इथेन 1,2-डाइऑल हो, इसमें गाउची फॉर्म की स्टेबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ज़्यादा हो जाती है। तो दिस इज मोर स्टेबल ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन एंटी। तो ये बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए, वो पहले एम्स के पेपर में हर साल पूछा जाता था, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा गाउची फॉर्म। 87 में मेरे बच्चों तुमसे पूछा गया कि XY क्या है, और 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। तो मेरे बच्चों ब्यूटेन से अगर आप कंपेयर करिए तो ये 2,2-डाइमिथाइल है। इसमें ब्यूटेन की ही तरह हम न्यूमैनन प्रोजेक्शन बनाएंगे, C2C3 रोटेशन लेंगे,
तो किसी एक कार्बन को अगर आप C1 मानते हो, जो कि डॉट से दिखाते हैं सेंटर से, X मिथाइल हो गया, 2 हाइड्रोजन लगे ही हैं। दूसरे कार्बन पर जो कि ये है 2 मिथाइल लगे हैं, तो मेरे बच्चों तीसरा भी मिथाइल होगा, तो XYR मिथाइल मिथाइल। तो इसमें ऑप्शन जो है थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 में सोडामाइड बेस है। बेस का काम एसिडिक हाइड्रोजन को खींचना, साथ साथ बेस डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में भी यूज होते हैं। तो आप देखो यहाँ इस मॉलिक्यूल में पहले ये हाइड्रोजन 1 मोल से खींचा जाएगा, दूसरे मोल से ये खींचा जाएगा, एक HBr का एलिमिनेशन होगा, तीसरा मोल, दूसरे HBr का एलिमिनेशन होगा, चौथा मोल, और जब एलिमिनेशन होगा मेरे बच्चों तो ये टर्मिनल एल्काइल बन जाएगा, तो ये भी सोडामाइड से खींच लिया जाएगा। तो यहाँ टोटल 5 मोल का काम होगा। तो इसमें मेरे बच्चों जो आंसर होगा वो फर्स्ट, 5 मोल सोडामाइड विल बी यूज्ड, कंप्लीट यूज्ड। बच्चों 89 में R2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक, और अब इसमें बहुत ज़्यादा आर वार बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट 2 ब्रोमोब्यूटेन लिखो मेरे बच्चों। और अब आप देखो जब इसका एक्वस एनालिसिस से करोगे तो इसमें तुमको यही ध्यान देना है कि SN1 हो रहा है या SN2। मेरे बच्चों पोलर सॉल्वेंट है, सेकेंडरी है, तो SN1, और SN1 में रेसमिक मिक्सचर बन रहा है, ठीक। और आप देख लीजिए OH आएगा, रेसमिक मिक्सचर बनाना है, तो रेसमिक मिक्सचर में देखिए सेकेंड ऑप्शन में रेसमिक मिक्सचर दिया गया है, दोनों कॉन्फ़िगरेशन बन रहे हैं, ठीक। और बच्चों इस अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो नहीं सर आपने तो दोनों जगह OH नीचे लिख रखा, तो बच्चों कोई एक पेयर आप बदल दीजिए। देखो हमने ये पेयर बदला है, आप देख लीजिए, ठीक, कोई भी एक पेयर बदल दीजिए। तो मेरे बच्चों आप देखिए यहाँ पे एक पेयर हमने बदला है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। आप देख लीजिए H मिथाइल, ये इथाइल, तो H अपनी जगह पे, यही दोनों पेयर बदले गए हैं, तो इसलिए कोई एक पेयर बदल दीजिए तो रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 90, लाइनें ज़रूर ज़्यादा है लेकिन सवाल आसान है। X जो है 5 मोल हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब 5 पाई बॉन्ड होने चाहिए, और N ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन दे रहा है, इसका मतलब बेसिक स्केलेटन 1 2 3 4, इसका मतलब बेसिक स्केलेटन X का यही है। दूसरा, X when treated with silver nitrate in ethanol a white precipitate will form। मेरे बच्चों ये टर्मिनल एल्काइल है, तो इसका मतलब इधर का हिस्सा क्लियर हो गया। 2 पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब 5 पाई बॉन्ड है, 3 और रखना है। ट्रीटमेंट ऑफ X in excess of ozone followed by dimethyl sulfide give adjoining product। तो मेरे बच्चों
आप देखो तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो तीनों में चाहे ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बना के देख लो। तो आप देखिए, अगर दोनों तरीके हैं, या आप इनके प्रोडक्ट बना के देख लीजिए। और तो यहाँ पे बच्चों 1 2 3 4 5 कार्बन हैं, और उसके बाद एल्काइन की ओजोनोलिसिस से एसिड बनता है। तो फार्मिक एसिड तुम्हें बाहर रखना है क्योंकि एल्काइन बनाना है। उसके बाद अगर एल्डिहाइड बाहर रखते हो तो दूसरा भी एसिड यहीं रखना है। तो इसका मतलब दूसरा एसिड इसमें है। तो ये दोनों ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे और इसके साथ पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पे जो बच रहा है ग्लाइऑक्सल, उसके साथ प्रोडक्ट ये बना लीजिए आप। ये बन जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम अगर ऊपर कर दें तो 2 डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, तो अल्टरनेटेड रिंग में 2 डबल बॉन्ड हैं। और उसके नेक्स्ट कार्बन पे, ठीक, तो आप ध्यान दीजिएगा। फिर जो है आप CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इतना बच्चा हमको इस पे लगाना है या इस पे लगाना है, ये तुमको ध्यान रखना है। तो इसमें तुम्हारे पहले दूसरे ऑप्शन हैं, आप उनको एक बार बना के देख लीजिए। तो जब आप इनका ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट करोगे, सपोज आप पहले का कर रहे हो, तो बाकी स्केलेटन तो आपने बना ही लिया है। तो CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो देखो यहाँ से ब्रेक होगा, फार्मिक एसिड, एल्डो मेथनोइक एसिड, और ये तो मेरे बच्चों डबल बॉन्ड O CHO, और यहाँ पे CHO। अब आप इसको मैच करिए, CHO कीटोन, CH2 CH2 CHO, ठीक, और प्लस ग्लाइऑक्सल, ठीक। अब अगर बी ऑप्शन का करोगे तो रिंग में हम CHO, अब इन्हीं ए और बी में 2 ऑप्शन में आपको देखना है। तो यहाँ ओजोनोलिसिस होगी, यहाँ होगी। तो रिंग वाले स्केलेटन को देखो, CHO, फिर CHO, और इस जगह कीटोन नहीं है, CHO प्लस ग्लाइऑक्सल। तो मेरे बच्चों अब इसी को तुम चेक करो, एक ये बी का प्रोडक्ट है और ये ए का प्रोडक्ट है, बाकी कॉमन है प्रोडक्ट। तो मेरे बच्चों अगर आप देखिए तो पहला वाला है CHO CH2 CH2 CO CHO। तो इसमें मेरे बच्चों कीटोन नहीं बन रहा है, ठीक, इसमें मेरे बच्चों कीटोन नहीं बन रहा है, इसमें बन रहा है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आएगा, और एक बार फिर से फर्स्ट ऑप्शन को पूरा बना लीजिए और उसको रीचेक करिए। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया, लेकिन एक बार रीचेक के लिए आप फिर से देखो।
तो जब आप इसकी ओजोनोलिसिस करोगे तो आप CHO, CO, CH2, CH2, CHO, देखिए पहला प्रोडक्ट मैच कर रहा है CHO, CH2, CH2, CO, CHO। उसके बाद ये ग्लाइऑक्सल CHO, CHO। उसके बाद मेरे बच्चों CHO, COOH प्लस फॉर्मिक एसिड। ये ए के ऑप्शन है, लेकिन बी के ऑप्शन में मेरे बच्चों कीटोन नहीं आएगा। तो एक बार फिर से बी बना देते हैं और आप चेक कर लीजिए। हमको तो यहाँ कीटोन चाहिए, तो आप देख लीजिए ये सब फिर ओजोनलाइज करोगे तो CHO, CH2, CHO और ये यहाँ जो CH और ये CH, CHO और CHO प्लस CHO, COOH और फॉर्मिक एसिड। तो बच्चों इसमें ए ऑप्शन होगा, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है। ए ऑप्शन में CHO, CO, CH2, CH2, CHO जो कि पहला प्रोडक्ट दिया गया है। तो बच्चों समझ में आया होगा ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। अब मेरे बच्चों 91 क्वेश्चन नंबर, जब साइक्लोहेक्सीन को ब्रोमीन और सनलाइट में लोगे तो बेटा डबल बॉन्ड पे रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पे होगी। और जैसे ही एलाइलिक पोजीशन पे रिएक्शन करोगे यहाँ कायरल सेंटर है, और एक कायरल सेंटर के कारण रिएक्शन रेसमिक मिक्सचर में प्रोडक्ट बदलेगा। क्वेश्चन नंबर 92, जब इसका हाइड्रेशन करोगे तो मैंने ये रिएक्शन बताई है, पहले इनॉल बनेगा और इनॉल जो है कीटो में टाटोमराइज हो जाएगा। कीटो में टाटोमराइज होगा। तो ये रिएक्शन हमने कई बार क्लास में कराया है। क्वेश्चन नंबर 93, बच्चों वैसे परसेंटेज ए का एम्पिरिकल फार्मूला तुम बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप चाहो तो डिवाइड करके ए में बना सकते हो। और ये है, फिर उसके बाद 7.26 से डिवाइड कर दीजिए। और इसके बाद ऑप्शन में जो ए और बी, तो एम्पिरिकल फार्मूला सेम ही होगा, लेकिन अगर ए का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम चेक करें दोनों ऑप्शन में, तो यहाँ पे बच्चों C8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और H यहाँ पे आप देख लीजिए 3 3 6 3 9 3 12, यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन 12 है। तो इसका मतलब इसका एम्पिरिकल फार्मूला 8 और 12 का रेशियो C2H3 आना चाहिए। तो आप देख लीजिए, ये
जब आप डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट 1.5 के ऑलमोस्ट जाएगा। फिर हम 2 से गुणा करेंगे तो 2:3 का रेशियो आ जाएगा। तो हाइड्रोजन आप गिन लीजिएगा। इसका करीब 14, तो 3 1 4 3 7 3 10 3 13 1 14 C8H14। तो जब रेशियो बच्चों सही से निकालना, तो ये रेशियो 4:7 है। अब ये 12.8 को 7.26 से आप ऑलमोस्ट डिवाइड करिए, ठीक। तो जल्दी डिवाइड करिए आप लोग। करीब करीब बच्चों डिवाइड कर लिया, तो ये करीब करीब 1.76 या 75 आएगा। अब इसको अप्रॉक्सीमेटली 4 से गुणा कर दीजिए, तो ये 7 आ जाएगा और ये 4। तो आप देखिए, जो कि ए का एम्पिरिकल फार्मूला मैच कर रहा है, तो ए में दोनों के मैच कर रहे हैं। अब ओजोनोलिसिस गिव एस्टिक एसिड, एस्टोन, पायरुविक एसिड। बेटा एल्कीन की ओजोनोलिसिस से एसिड तो नहीं बनते, इसका मतलब ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। और आप बना लीजिएगा। तो यहाँ CHO पहले होना चाहिए, जो कि ऑक्सीडेटिव करोगे तो कीटोन का कोई असर होता नहीं। तो ये बच्चों पायरुविक एसिड है और दूसरा एसीटोन बन रहा है। तो ये बिना परसेंटेज से भी आप चेक कर सकते हो, और दूसरे ऑप्शन में भी यही है। और दोनों का हाइड्रोजनेशन करोगे तो B बन जाएगा। अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H14 है, तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करोगे, 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 मोल और जुड़ जाएगा, C8H18, और जो कि तुम्हारा B बन जाएगा। इसलिए बच्चों इसमें ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन। एम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलर मोलर मास। मेरे बच्चों, अगर तुमको एम्पिरिकल फार्मूला नहीं सीखे हो, इस बार नीट में पूछा भी गया था, तो पहले मोलर मास से डिवाइड करो। पहला डिवीज़न बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर होल नंबर नहीं बन रहा है तो छोटी संख्या से डिवाइड करो। तो ये बच्चा 1 आ रहा है, ये 1.75। फिर भी डिवीज़न नहीं हो रहा है, तो ऐसी संख्या से, होल नंबर नहीं बन रहा है तो ऐसी संख्या से गुणा करो कि होल नंबर आ जाए। तो 4:7 आएगा, जो कि 8:14, ये 4:7 पहले ए का मोलर एम्पिरिकल फार्मूला है C4H7, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H14, जिसमें 2 पाई बॉन्ड का इंडिकेशन है। क्वेश्चन में दिए गए 2 पाई बॉन्ड। साइक्लोब्यूटाइल एथिलीन। तो मेरे बच्चों, इसमें रिंग का एक्सपेंशन होगा। अगर हम हाइड्रेशन करेंगे 4 मेंबर और 5 मेंबर रिंग के अल्फा पोजीशन पर कार्बोनियम आयन अगर बनता है, तो रिंग एक्सपेंशन विल टेक प्लेस। और उसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट, और ये कार्बोनियम आयन ये बनेगा, और यहीं पे OH आयन लग जाएगा। तो तुम्हारा जो असली प्रोडक्ट है 1-मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, जो कि चौथा ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 95 में 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन, तो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन से आप देखिए कि ओडी आपको कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे लाना है, इसका मतलब अकॉर्डिंग मार्कोनिकॉफ चलना है। तो ऐसा रिएजेंट लो, मर्क्यूरिक एसीटेट होना चाहिए। और मर्क्यूरिक एसीटेट अभी बच्चों हम पहले यहाँ वाटर की जगह पे D2O लेंगे और फिर ये वाला जो हाइड्रोजन है ड्यूटेरियम, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड से आता है और ये वाटर का है, इसलिए हमें दोनों Bd4 लेना है। और ये बच्चों फर्स्ट ऑप्शन है। अभी बच्चों डिस्कस कर रहे थे कि HCl और HI एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन नहीं देते हैं, तो अगर पेरोक्साइड होगा भी तो भी HCl HI का प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ बनाओगे, एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं बनेगा। इसलिए बच्चों 96 में 2 क्लोरोप्रोपेन ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, पेरोक्साइड का कोई रोल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 97, अब अगर ट्रिपल बॉन्ड की ओजोनोलिसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं और इसको एक्सेस सोडा लाइम के साथ हीट करोगे बच्चों, डिकार्बोक्सिलेशन विल टेक प्लेस। तो इसमें चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 98, मैंने बच्चों बताया था कि जो हाइड्रोजनेशन है ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होती है, जिसमें कैटलिस्ट प्लेटिनम या निकल हाइड्रोजन को भी एब्जॉर्ब करता है और एल्कीन को भी। तो प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट होने के लिए एल्कीन शुड बी लेस सब्स्टिट्यूटेड, मीन्स लेस हाइपर कॉन्जुगेटेड। इसका मतलब लेस स्टेबल एल्कीन इज मोर इजीली हाइड्रोजनेटेड। तो आप देखिए अगर R मिथाइल है तो फर्स्ट ऑप्शन में लेस स्टेबल है, तो पहला ऑप्शन सही है। 99 क्वेश्चन नंबर में X का ब्रोमिनेशन किया, PY बना, Y का सोडामाइड से रिएक्शन किया और 3 मोल लिया तुमने, फिर मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन है और टर्मिनल एल्काइन से इंटरनल एल्काइन में आ गए। बच्चों मिथाइल आयोडाइड तुमने यहाँ बढ़ाया है, इसका मतलब Y टर्मिनल एल्काइन होना चाहिए, ठीक। और टर्मिनल एल्काइन, अब Y तो ब्रोमीन के, इसका मतलब Y मस्ट बी इक्वल टू, चूँकि तुम्हें एलिमिनेशन से टर्मिनल एल्काइन लाना है तो यहाँ पे 2 Br होना चाहिए। अब 2 Br ये एडिशन से प्राप्त करोगे तो वो एल्कीन का एडिशन है। तो अब आप देखो इसका ब्रोमिनेशन करोगे तो ये बनेगा 3 मोल सोडामाइड, 2 इसमें यूज होंगे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के लिए, 1 टर्मिनल एल्काइन, पहले 2 मोल, फिर उसके बाद तीसरा मोल सोडामाइड से सॉल्ट बन जाएगा। तो ये 3 इक्विवेलेंट का यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और जब तुम एल्काइलेशन करोगे तो एक यहाँ CH3 लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 बेटा हम पढ़ा चुके हैं इसी टेस्ट सीरीज में, टेस्ट पेपर में। RBr का Mg से करोगे तो RMgBr, फिर इसका D2O से करोगे तो R पे माइनस होता है तो RD बन जाएगा। और हमने बनाया है CH3CH2D, तो आप खुद समझ जाइए R जो है CH3 CH2
बी आर होना चाहिए। और जब इसका वुड रिएक्शन में यूज किया है तो इससे ब्यूटेन बन जाएगा। कपलिंग, वुड रिएक्शन इज ए कपलिंग रिएक्शन, तो ब्यूटेन ओनली फर्स्ट ऑप्शन। तो बच्चों, वीडियो सॉल्यूशंस ये आपके प्लेटफॉर्म पे होंगे, आप इसको पूरा हल कर लीजिए। जो हमारे कोचिंग के ही स्टूडेंट हैं वो कोचिंग में, और जो बाहर इसको देख रहे हैं, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती तो आप कोचिंग के फ़ोन करके आप हमसे समय ले सकते हैं, या फ़ोन पे बाकी क्लेरिफिकेशन और कोई इससे रिलेटेड कोई कंसेप्ट आपको पढ़ना है तो आपका जुपिटर कोचिंग में स्वागत है। थैंक यू।